हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें हम शामिल करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरें, साथ ही बेहतरीन प्रश्न। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, इस पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। हाल ही में आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है। जानते हैं इस पहल को थोड़ा विस्तार से। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है। ये पहल कब से कब तक चलेगी? इसका जो समय है 1 जुलाई से 31 अगस्त तक का है। इसका उद्देश्य स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को मानसून की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। तो जो मानसून के तहत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे पानी भर जाता है, तो उसी के लिए इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे कि स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों बने रहे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, नाटककार हैरोल्ड प्रिंटर की स्मृति में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। किसे मिला है 2024 के लिए पेन प्रिंटर का पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुंधति रॉय। नाटककार अरुंधति रॉय को हैरोल्ड प्रिंटर की स्मृति में मिलने वाला पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। जानते हैं कौन है अरुंधति रॉय और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड प्रिंटर की स्मृति में 2009 में स्थापित किया गया पेन एक तरह का वार्षिक पुरस्कार है जो भारत की मशहूर अंग्रेजी लेखिका और समाज सेविका अरुंधति रॉय को दिया गया है। अरुंधति रॉय को अडिग और अटल लेखन के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अरुंधति रॉय का यह लेखन हमारे जीवन और हमारे समाजों के बीच वास्तविक सच्चाई को परिभाषित करने के लिए एक प्रचंड बौद्धिक दृढ़ संकल्प दिखाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई बन गया है। ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो बताना है इस राज्य का नाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख। हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई बन गया है। चलिए जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा के द्वारा यह घोषित किया गया है कि उपलब्धि जो है वो 97% साक्षरता को पार कर गई है। बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इस कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम में स्वैच्छिकता के माध्यम से वयस्कों को साक्षरता, संख्यात्मकता और जीवन की कौशलों से सशक्त बनाना है। देश भर में 77 लाख से अधिक लोगों को इससे लाभ हुआ है। तो कितने लोग जो हैं इससे देश भर में लाभ उठा रहे हैं? उनकी संख्या लगभग 77 लाख है, जिसमें 1.29 करोड़ शिक्षार्थी और 35 लाख स्वयंसेवी शिक्षक उल्लास मोबाइल ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो इसमें कितने स्वयंसेवी और कितने शिक्षक जुड़े हैं? इसमें लगभग 1.29 करोड़ शिक्षक और 35 लाख स्वयंसेवी शिक्षक जो हैं ये जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, हाल ही में समाचारों में रहा अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रेरक एजेंट क्या है? तो ये किसके द्वारा फैलता है? बात की जा रही है अफ्रीकी स्वाइन फीवर की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। हाल ही में समाचारों में बना रहा अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक वायरस के द्वारा फैलता है। इसका प्रेरक एजेंट जो है वो वायरस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। फरवरी से मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर ASF के प्रकोप से 3350 से ज़्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है। तो इनकी मौतों की संख्या कहाँ पर देखी गई?
मिजोरम में ये संख्या देखने के लिए मिली है जो 3350 है। बात करें यहाँ पर ASF की, तो ये एक बेहद संक्रामक वायरल बीमारी है जिसकी वजह से सुअरों में 100% मृत्यु दर देखने के लिए मिलती है। इसके लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षणों में बुखार देखने के लिए मिलता है, कमजोरी और दस्त शामिल है। यह जो वायरस है यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा फैलता है और पोर्क उत्पादों में लंबे समय तक जीवित रह सकता है। उप सहारा अफ्रीका में पाए जाने वाला यह वायरस 2020 में भारत पहुंचा। तो यह भारत कब आया? यह 2020 में आया। इसका कोई इलाज या टीका अभी तक नहीं बना है, इसीलिए इसके प्रसार को रोकने के लिए जानवरों को मारना जरूरी हो जाता है। यह चिंता का विषय है कि इस बीमारी का ना तो कोई इलाज है ना टीका है और इसके प्रसार को रोकने के लिए जीव हत्या करनी पड़ रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहा साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है साइपन द्वीप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। हाल ही में खबरों में बना रहा साइपन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। साइपन द्वीप क्यों चर्चा में आया है? जूलियन असांजे उत्तरी मरियाना द्वीप समूह की राजधानी साइपन में एक अदालत में जा रहे हैं, जहां वे एक आरोप में दोषी करार दिए जाने और ऑस्ट्रेलिया लौटने के लिए तैयार है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित साइपन स्पेन, जर्मनी और जापान के उपनिवेशकों का इतिहास रखने वाला एक अमेरिकी राष्ट्रमंडल है। पर्यटन के द्वारा इसकी अर्थव्यवस्था किसके माध्यम से आगे बढ़ती है? तो कोरिया और चीन जो है खासकर इसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। यह चीनी नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने के लिए अद्वितीय है। यह चीनी नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देता है, जिससे इसके पर्यटन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। इसीलिए फेमस हुआ साइपन द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।